बाली में G20 समिट का आज दूसरा दिन। दिग्गज नेताओं के बीच पीएम मोदी काले चश्मे नीली जैकेट में आए नजर। G20 समिट में भारत की कूटनीति की जय जयकार। दुनिया में सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। बाली में भारत की बड़ी सोच का दिखा जा। नेक्स्ट ईयर जब हमारी प्रेसिडेंसी हमारे हाथ में होगी, उस समय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी भी इंडिया के हाथ में होगी। यहाँ की बात है ना, ये हमारे हुक्मरान नहल ऊपर से उन्होंने हमें भी इस काबिल बना दिया है कि यहाँ पे हमारे तालीम का निज़ाम ही नहीं बनाया कि हम लोग अपने अंदर इतनी सलाहियत इम्प्रूव कर सके कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल सके। ऐसे हमें हुक्मरान मिले हैं। हेलो फ्रेंड्स, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी पूरी दुनिया में बाली में चल रहे G20 सम्मेलन की चर्चा है, जहां दुनिया के टॉप 20 राष्ट्रों के प्रमुख मिलकर विश्व की समस्याओं पे विचार विमर्श कर रहे हैं। इस सम्मेलन में हालांकि USA, चाइना, UK, फ्रांस जैसे प्रमुख राष्ट्रों के हेड्स आ रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया की नजर मुख्यतः मोदी व भारत पे ही है, क्योंकि मोदी सरकार ने अपनी जबरदस्त कूटनीति के कारण पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। अब चाहे वह रूस और यूक्रेन युद्ध की समस्या हो, क्लाइमेट चेंज या महामारी की, पूरी दुनिया भारत के रुख को जरूर देखती व मानती है। इसी के साथ 2023 से भारत G20 व SCO का भी अध्यक्ष बन रहा है। यह भी भारत की बढ़ती हुई अंतर्राष्ट्रीय ताकत का ही नतीजा है। आइए बाली में मोदी के जलवे पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। बाली में G20 समिट का आज दूसरा दिन। दिग्गज नेताओं के बीच पीएम मोदी काले चश्मे नीली जैकेट में आए नजर। G20 समिट में भारत की कूटनीति की जय जयकार। दुनिया में सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। बाली में भारत की बड़ी सोच का दिखा जादू। G20 में भारत ने सबको साधा। बाली की मुलाकात ने खोले पीएम मोदी शी जिनपिंग संवाद के बंद दरवाजे। पीएम मोदी की वर्ल्ड लीडर से केमिस्ट्री, क्या मोदी बना पाएंगे नई हिस्ट्री? इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट का आज दूसरा दिन है। इस दौरान पीएम मोदी ने कई दिग्गजों से मुलाकात की। इसी कड़ी में पीएम मोदी आयोजित डिनर की मेज पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। भारतीय खेमे के सूत्रों के मुताबिक ये केवल एक शिष्टाचार मुलाकात थी। इस मुलाकात में केवल सामान्य शिष्टाचार के विषयों पर बात हुई। G20 के दूसरे दिन सभी नेता बाली में मैंग्रोव वन देखने पहुंचे। इस दौरान सभी नेताओं ने यहां पौधे लगाए और पानी डाला। इसी बीच जब अमेरिकी राष्ट्रपति वहां पहुंचे तो उन्होंने विश्व नेताओं के बीच बैठे पीएम मोदी को सैल्यूट किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। यूके के पीएम ऋषि सुनक के साथ मीटिंग की। G20 समिट से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। G20 समिट के दूसरे दिन पीएम मोदी 8 देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी इंडोनेशिया, स्पेन, फ्रांस, सिंगापुर, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बता दें कि पीएम मोदी की इन देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक काफी अहम मानी जा रही है, जिसमें इन देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों पर सहमति दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इंडोनेशिया ने भारत को G20 की कमान सौंप दी। भारत आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, जिसके बाद भारत 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर को, इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वहां होना ही था, क्योंकि नेक्स्ट प्रेसिडेंसी ही लेनी है इंडिया ने। तो नेक्स्ट पूरा ईयर प्रेसिडेंसी G20 की इंडिया के हाथ में है। और G20 के बारे में अगर आप बात करें ना, तो G20 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोरम। द रीजन बीइंग कि 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड यहाँ है, करीब 85% ऑफ द वर्ल्ड GDP यहाँ है, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन G20 में है। तो बहुत बड़ा फोरम है और इसमें वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर्स हैं। आप उसकी प्रेसिडेंसी ले रहे हैं। यूएन एक टाइम पे यूएन हुआ करता था, यूनाइटेड नेशंस एक टाइम पे पावरफुल हुआ करता था। आज वो एक उस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है कि 80 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। 80 साल पहले जो वर्ल्ड पावर्स होती थी उन्हीं को आज भी लेके चल रहा है, उसने नई पावर्स को इनकॉर्पोरेट नहीं किया। G20 में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं, सॉल्व हुई हैं। जैसे अगर 2019 में हम देखें तो चाइना और रशिया के बीच में जो ट्रेड वॉर हुई थी उसको G20 ने सॉल्व करवाया था। और उससे पहले
2010 के दशक में के डिकेड में के मिडिल में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, उससे उभारने का काम भी G20 नहीं किया था। तो G20 हैज a lot of economic impetus, a lot of economic potential। और दूसरा कि G20 के हमने जो देखा है, हम इसके बाद हम इसकी प्रेसिडेंसी लेने जा रहे हैं। इस प्रेसिडेंसी के साथ हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रेसिडेंसी में आएंगे और यूरोपियन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी प्रेसिडेंसी हमारे पास होगी। तो 3 प्रेसिडेंसीज इकट्ठी होंगी। इंडिया की एक हार्ड पावर बोल सकते हैं, सॉफ्ट पावर तो नहीं बनती है। इंडिया की पावर कहीं ना कहीं डिमॉन्स्ट्रेट होती है। दूसरी चीज, हम लोग नेक्स्ट ईयर जब हमारी प्रेसिडेंसी हमारे हाथ में होगी, उस समय शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंसी भी इंडिया के हाथ में होगी। कि G20 की मीटिंग हुई है, अब वो इंडोनेशिया में मुनकिद करवाई जा रही है। समिट जो है G20 की, उसमें ग्रैंड 20 कंट्रीज है और उसको लीड करने वाला और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी और हमसाया मुल्क हमारा इंडिया, उनके प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं। अब उस ग्रैंड 20 मीटिंग्स में क्या होगा कि नरेंद्र मोदी कुछ भी मनवा सकते हैं 20 कंट्रीज से, लेकिन उस 20 कंट्रीज में पाकिस्तान शामिल नहीं है। क्या रीज़न है जो कि इंडिया शामिल हो सकता है 75 सालों में, लेकिन पाकिस्तान नहीं शामिल हुआ? उसका कोई एक फैक्टर या एक रीज़न तो नहीं है, इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इसके अलावा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। पाकिस्तान की जो यहाँ की बात है ना, ये हमारे हुक्मरान नहल, ऊपर से उन्होंने हमें भी इस काबिल बना दिया है कि यहाँ पे हमारे तालीम का निज़ाम ही नहीं बनाया कि हम लोग अपने अंदर इतनी सलाहियत इम्प्रूव कर सके कि दुनिया की आंखों में आंखें डाल सके। ऐसे हमें हुक्मरान मिले हैं।